आनंद नाम का एक लड़का रेलगाड़ी में साफ सफाई करता था और उससे मिलने वाले पैसों से अपने घर का गुजारा करता था। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन गाड़ी में सीटों के नीचे सफाई करते समय उसे एक पर्स मिला। पर्स हाथ में आते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने झटपट पर्स उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। वह बेसब्री से गाड़ी रुकने का इंतजार करने लगा ताकि देख सके कि इसमें कितने पैसे हैं। वह उन पैसों से घर के लिए राशन और पिता के लिए दवाई लेना चाहता था। स्टेशन आते ही वह उतरा और एक एकांत जगह जाकर पर्स खोला। देखते ही उसके होश उड़ गए। पर्स बिल्कुल खाली था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तभी पर्स की पिछली जेब में उसे एक भगवान की तस्वीर दिखी। उस तस्वीर को देखते ही उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई और उसकी आंखों से दो मोटे आंसू निकलकर तस्वीर के चरणों में जा गिरे। ये आंसू खाली पर्स के दुख के थे या उस छवि के प्रति भक्ति के, वह समझ न पाया। वह थके हुए कदमों से घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि आज घर में खाने को कुछ नहीं है, माँ बहन भूखी है और पिता को दवाई के लिए भोजन चाहिए। तभी गली के नुक्कड़ पर एक सेठ साधी का बचा हुआ खाना बांट रहा था। आनंद भी लाइन में लग गया और उसे खाने के 2-3 पैकेट मिल गए। वह बहुत खुश हुआ। घर जाकर जब उसने माँ को खाना दिया तो माँ ने बताया कि बहन भूख से रो रही थी। आनंद हैरान था कि जो सेठ उसे देखकर मुंह सिकोड़ता था, आज उसने खुद उसे खाना दिया। उसने जेब से वह तस्वीर निकाली और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन आनंद को स्टेशन पर एक बीमार वृद्धा मिली। उसने आनंद को टिकट लाने के लिए 500 रुपये दिए। जब आनंद टिकट लेकर लौटा तब गाड़ी चलने लगी थी। उसने खिड़की से वृद्धा को टिकट थमाया पर बाकी के 275 रुपये उसके हाथ में ही रह गए। वृद्धा ने इशारा किया कि वह पैसे आनंद रख ले। आनंद ने उन पैसों से हफ्ते भर का राशन खरीदा। उसे यकीन होने लगा कि यह सब उस तस्वीर वाले भगवान का चमत्कार है। जब उसने माँ से पूछा कि ये कौन से भगवान है तो माँ राशन देखकर इतनी खुश थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद ट्रेन में सफाई करते समय उसने कुछ भक्तों को उसी तस्वीर के साथ हरे कृष्णा का जाप करते देखा। पूछने पर एक महिला ने बताया, बेटा ये वाकई बिहारी जी है। ये वृंदावन के मालिक है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आनंद ने भी वृंदावन जाने की जिद की और वह उनके साथ चल दिया। वृंदावन पहुंचकर आनंद लोगों से बिहारी जी का पता पूछने लगा। एक सज्जन उसे मंदिर ले गए। मंदिर में भारी भीड़ थी। आनंद को दूर से ही बिहारी जी की झलक मिली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर की बत्ती यानी लाइट चली गई। अंधेरे में उसे एक दिव्य रोशनी दिखी और महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ खींच रहा है। एक छोटे बालक ने उसे कोने में ले जाकर कहा, आनंद मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आनंद घबरा गया। बालक बोला, मैं वही हूँ जिसकी तस्वीर तुम जेब में लिए घूमते हो। जिस दिन तुम्हारे आंसुओं ने मेरे पैर धोए थे उसी दिन से तुम मेरी शरण में हो। को अपने परिवार की चिंता हुई तो बिहारी जी बोले, चिंता मत कर। जिस बस्ती में तुम रहते थे वहाँ एक सेठ को मंदिर बनवाना था। उसने तुम्हारी झोपड़ी के बदले तुम्हारे परिवार को पक्का घर और खाने का प्रबंध कर दिया है। अब तुम यहीं रहो और मेरे लिए फूलों की माला बनाया करो। जब आनंद ने आंखें खोली तो बालक गायब था और बिहारी जी अपनी जगह विराजमान थे। आनंद की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह वाकई बिहारी लाल की जय पुकारने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।